नमस्कार दोस्तों, सोच कर देखिए किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 क्यों आता है। आइए देखते हैं। 2 की घात 3 का मतलब 8। 2 की घात 3 से 2 की घात 2 पर आते हैं तो हमें 8 में 2 से भाग देना पड़ता है, जो इसका बेस है। हमने जब भाग दिया तो 4 मिल गया। अब 2 की घात 2 से 2 की घात 1 पर आते हैं तो फिर से इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, तो हमें 2 मिल जाएगा। अब 2 की घात 1 से 2 की घात 0 पर आएंगे तो हमें 2 में फिर से 2 से भाग देना पड़ेगा, तो ये 1 मिल जाएगा। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे 3 की घात 3 का मतलब 27। 3 की घात 3 से 3 की घात 2 पर आते हैं तो हमें इसमें 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 9 मिल जाएगा। अब 3 की घात 2 से 3 की घात 1 पर आते हैं तो फिर से 3 से भाग दिया होगा, तो हमें 3 मिला। अब हम चलते हैं 3 की घात 1 से 3 की घात 0 पर, तो हमें इसमें फिर से 3 से भाग देना पड़ेगा, तो हमें 1 मिल जाएगा। आइए अब इसको व्यापक रूप में देख लेते हैं। होता क्या है, जैसे x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n, तो x टू दी पावर m माइनस n हो जाता है। यदि m और n बराबर हो जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर m। x टू दी पावर m माइनस m, ये कट के 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x टू दी पावर 0 को हमें सिद्ध करना था। कहने का मतलब किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अब चाहे वो 25 हो, उसकी घात 0 है तो इसका मान 1 होगा। चाहे वो 86 हो, उसकी घात 0 है तो उसका मान भी 1 होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट में दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।